स्वच्छता अभियान में करोड़ों खर्च पर जमीन पर नजर आ रहा भ्रष्टाचार, पीएचई विभाग की लापरवाही कहें या फिर मिली भगत। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकुआ में छात्रा की गई जान, छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। और पहला सावन सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक करने लगी भक्तों की भीड़, बम बम भोले के गूंजे जयकारे। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकार द्वारा जहां आम जनता के लिए स्वच्छता अभियान और शुद्ध पेयजल के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर नदारत या भ्रष्टाचार से परिपूर्ण नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरणापुर का है, जहां लगभग 1200 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। जुलाई सत्र से स्कूल आरंभ होने के बाद भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हाथ धुलने की इकाई हैंड वॉश बना तो दिया गया है, पर न तो उसमें नल में पानी सप्लाई हेतु कनेक्शन लगा है और न ही नल लगे हैं। खाना पूर्ति करने के चक्कर में पानी की टंकी में हैंड वॉश बना दिया गया, लेकिन न टंकी में पानी भरा जाता है और न ही हैंड वॉश में नल लगे हैं। वहीं नल के चारों ओर गंदगी का अंबार और स्कूल का कबाड़ रखा हुआ है। ये भी जानना बेहद जरूरी है कि उत्कृष्ट विद्यालय के ठीक सामने एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान अधिकारियों का कार्यालय है। हाल ही इसी स्कूल में पंचायत चुनाव संचालन भी किया गया, फिर भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। ये इस योजना में केवल जो हमारा पुराना हैंडपंप था जी, उसमें केवल मोटर डाली गई है जी, और जाली का सेट बनाया गया है जी। साथ ही जो यूनिट बनाए गए हैं नल के, इसमें केवल वहाँ पे यूनिट बना दी गई है, जबकि उसमें नल और किसी भी प्रकार का कनेक्शन उसमें भी पूरा नहीं अभी तक नहीं हुआ है। आपने कभी अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी होगी या? क्योंकि यह कार्य हमारे द्वारा नहीं कराया जा रहा था और ये जानकारी जब मांगी गई है जी। पोंडी और समनापुर के बीच एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकुआ के नाम से शासन द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया ये विद्यालय हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकुआ में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में कई छात्र छात्राएं बीमार है, जिनके लिए यहाँ कोई भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही यहाँ पदस्थ अधीक्षकों के द्वारा बीमार छात्र छात्राओं का उपचार कराया जा रहा है, जिसके चलते एक छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके जिम्मेदार यहाँ पदस्थ प्राचार्य और अधीक्षक हैं, जिन्हें विद्यालय और छात्रावास से तत्काल हटाए जाने की मांग को लेकर आक्रोशित विद्यार्थियों द्वारा छात्रावास को छोड़कर विद्यालय से बाहर मेन रोड पर आकर आंदोलन किया गया। तेरे को केवल आज ही बुला है? सर आज बुला है, इतनी से तबीयत खराब है और मरने के बाद सब बोलते थे। और यहाँ तो लड़की हमको टीसी देगा तो क्यों खराब हुई तेरी तबीयत? पानी से खराब हुई? पानी मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सावन माह के पहले सोमवार को प्रमुख शिवालयों में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करने भक्तों की भीड़ लगी रही। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आवाजाही प्रारंभ हो गई। शहर मुख्यालय के वैनगंगा तट पर स्थित शंकर घाट, महामृत्युंजय घाट में स्थित शिव मंदिर और श्री शिव साई मंदिर में भक्तों द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र और पूजन सामग्री अर्पण कर पूजा अर्चना आराधना की गई। यहाँ सुबह से ही शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई देने लगी। तहसील मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 1 किरनाई मंदिर से गुजरने वाली सड़क में चल रही नल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन के बाद मजबूत रूप से नहीं बुझाने के कारण सड़कों में बारिश की वजह से कीचड़ और गड्ढे हो गए, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही को मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन भी फंसते नजर आई। वहीं जनपद पंचायत किरणापुर की नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रुति चौधरी ने दूरभाष पर समस्या बताने के बाद जल्द ही समस्या निराकरण की बात कही और नेतृत्व कर रहे पीएचई विभाग के सहायक यंत्री एचके बागेश्वर द्वारा जल्दी ही सुधरवाने की बात कही गई। ये जो बच्चे हैं, आप बच्चे छोड़ते, ये जो कीचड़ है और चारों तरफ दलदल है का? हाँ सर। ये कौन से एरिया का है? ये सब नल जल योजना वाला काम चला है सर। एरिया कौन सा है? किरणापुर वार्ड नंबर है। किरणापुर वार्ड नंबर है। किरणापुर वार्ड नंबर 1 में। तो आपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी होगी ना, किसी ने इनकी जानकारी? देखो अब यहाँ के सरपंचों को भी बता करके हुआ है कि भाई रोड की ये हालत है, सब बच्चों को गाड़ी खाली करके पैदल लाना ले जाना कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है। बेटा आप लोग का नाम?
गरिमा बावन कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? सार्थक पब्लिक स्कूल। ये जो बेटा कीचड़ होता है तो इससे आपको तकलीफ होती होगी आने जाने में, बहुत क्या प्रॉब्लम आती है? मतलब वेन हमेशा फंसते ही रहती है। उस दिन भी फंसी थी, मतलब बड़ी वेन भी नहीं आ रही ना, छोटी वेन भी बहुत सारी वेन फंस चुकी है। यहाँ पे कोबरा वाली वेन भी फंस चुकी है। एक बार कोबरा वाले बस खनिज नगरी उकवा जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जहां जंगली क्षेत्र होने के कारण आए दिन क्षेत्र में कहीं न कहीं सर्प निकलने की सूचना आम बात है। एक समय था जब लोग सर्प को देखते ही हाथ में डंडे लेकर दौड़ पड़ते थे और कैसा भी सांप हो उसे जीवित नहीं छोड़ते थे। लेकिन जब से उकवा क्षेत्र में पदस्थ वनकर्मी सचिन पद्मे, जो आज पूरे एरिया में सर्प मित्र के नाम से जाने जाते हैं, जिनके द्वारा लोगों के अंदर सांपों के प्रति फैली अनेक गलत भ्रांति को दूर कर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि सर्प भी प्रकृति का एक अंग है और हर सांप जहरीले नहीं होते, वो भी हमारे सहायक है और वो खेतों में किसानों की फसल नष्ट करने वाले जीवों को अपना भोजन बना हमारी मदद करते हैं। मध्य प्रदेश में केवल 38 प्रकार के ही सर्प पाए जाते हैं, जिनमें केवल 4 सर्प जहरीले होते हैं, जिनके काटने से लोगों को जान का नुकसान हो सकता है। टेकाड़ी सर्राटी जलाशय दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट परिक्षेत्र लालबर्रा के अंतर्गत आता है, जहां वन संपदाओं के साथ साथ वन्य जीवों की बाहुल्यता होने के कारण पर्यटक और सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सर्राटी जलाशय भरने से निश्चित ही क्षेत्रीय किसानों में हर्ष का माहौल है। नगर सहित क्षेत्र बीती रात्रि से हो रही मूसलाधार बारिश से तरबतर हो गया है और बारा सिवनी लालबर्रा मार्ग पर स्थित टोंडिया नाला लालबर्रा से सिवनी मार्ग सहित एक गांव से दूसरे गांव जाने पर पड़ने वाले छोटे छोटे नाले और पोखर उफान पर होने से आवागमन बाधित हो गया है, जिससे आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करते हुए अधिक दूरी तय कर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। अगर बारिश का दौर इस तरह चलता रहा तो नदी नालों के समीपस्थ रहने वाले रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कायदी चौक से ग्रीन वैली स्कूल के बीच गति अवरोधक बनाए जाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि वारा सिवनी से बालाघाट रोड का ट्रैफिक आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें वारा सिवनी से बालाघाट के बीच मुख्य सड़क, संवेदनशील क्षेत्र, कायदी बस स्टैंड और मुख्य सड़क से बरबसपुर पहुंच मार्ग और रजेगांव पहुंच मार्ग में गति अवरोधक बनाया जाए, जिससे दुर्घटना पर अंकुश लग सके। ग्रीन वैली स्कूल तक के एक भी गति अवरोधक पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं बनाया है, जिसके कारण आए दिन वहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है। उसी प्रकार रोड वाली एजेंसी ने साइड शोल्डर भी नहीं भरा है, उसके कारण भी दुर्घटनाएं हो रही है। तो हम लोगों की मांग है कि आचार संहिता जैसे ही खत्म होती है उसी के बाद वहाँ पे मुख्य संगम सड़क है, जैसे कि बरबसपुर मार्ग जाता है, एक वहाँ से निकलता है, एक है डोंगरिया के निकलता है। जहाँ मार्ग संगम होता है वहाँ स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। 4-5 सालों से देख रहे कि जो कायदी से ग्रीन वैली तक का जो एरिया है, यहाँ पे लगातार आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटना हो रही है, जिसमें कई साथी मर चुके। अभी विगत 15 दिन पहले ही 2 बच्चियों के स्पॉट पे मौत हो गई। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ये अब अंतिम चेतावनी है और अगर 30 तारीख आचार संहिता ख़त्म होते तक इन स्थानों पर प्रशासन स्पीड ब्रेकर का निर्माण नहीं करता है तो ओबीसी महासभा समस्त वहाँ के जो कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट, छात्र छात्रा, जनप्रतिनिधि एवं आसपास के जितने ग्रामीण जन हैं उनके साथ में मिलकर चक्का जाम करने को मजबूर होगी। जिस स्कूल कॉलेज वगैरह पढ़ते हैं और ग्रामीण जनों को भी परेशानी हो रही, जैसे कि कुछ बसों का नाम लूँ कि जो भोपाल इंदौर जाती है, इतनी स्पीड से जाती है सर, जिससे बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ है। और अभी चंद दिन पहले ही एक दुर्घटना हुई, सरदार पटेल कॉलेज की कुछ लड़कियाँ हैं, ग्रेशियस कॉलेज की लड़कियां, वो इन द स्पॉट एक्सपायर हो गई और तेज़ गति से वाहन चलाए। और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि उस जो एरिया है वहाँ से वाहन धीरे चले, ऐसे कुछ जो बस वाले हैं उन्हें हिदायत दे, ऐसा निवेदन। बालाघाट में राजीव सागर परियोजना के डैम से पानी छोड़ने के बाद से लगातार बारिश से बवनथाड़ी नदी भी उफान पर है। महाराष्ट्र बॉर्डर के ग्राम डोंगरिया मोवाड़ में 8 व्यक्ति रेशम केंद्र में फंस गए। टीले के चारों तरफ बावनथड़ी नदी की बाढ़ का पानी भरा है। ये टीला करीब 65 हेक्टेयर का है। बाढ़ में फंसे सभी 16 लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं, किसी को कोई खतरा नहीं है। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बचा लिया है। नदी से उक्त टीले के आसपास पानी कम होने पर बाढ़ में फंसे सभी लोगों को निकाला जाएगा। लालबर्रा मुख्यालय से
से लगभग 2 किलोमीटर दूर बालाघाट मार्ग पर मानपुर और बकोड़ा के बीच मोड़ाई में स्थित वर्षों पुराना पांगा तालाब 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात्रि में तेज बारिश के कहर से अचानक फूट गया, जिसके पानी के बहाव से सड़क मार्ग जाम हो गया है। वहीं कई किसानों की खेती डूब गई। तालाब के ऊपरी हिस्सों को काटकर पानी छाटने का प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ और तालाब अचानक फूट गया, जिसका पानी सड़क को पार कर खेतों में बह गया। आपको बता दें कि पांगा तालाब में वर्षों से मछुआरे सिंगाड़ा की खेती करते आ रहे हैं और मछली का व्यवसाय कर अच्छी आमदनी कमा रहे थे, लेकिन तालाब के फूटने से कई क्विंटल मछलियां बह गईं, जिससे मछुआरों के अरमानों पर पानी फिर गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।